हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम बैक टू आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून। मैं निखिल राणा। क्लास 8th का अपना मैथ्स का टॉपिक जो हमारा अलजेब्रा के अंदर जो हम रिवीजन चला रहे हैं, जिसमें फैक्टराइजेशन, अलजेब्रा, एक्सपोनेंशियल सब इसमें लेके चल रहे हैं, तो उसको कंटिन्यू रखेंगे। राइट। तो हमने फैक्टराइज के क्वेश्चन भी किए, फिर कुछ सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चंस भी किए, और अब जो क्वेश्चंस हम आज करेंगे वो कुछ सिंप्लीफिकेशन बेस्ड क्वेश्चन आप आज करने वाले हो। ठीक है। सिंप्लीफाई आप देखेंगे कि सिंप्लीफाई हम कैसे करते हैं। ठीक है। मेरा रिवीजन किसका होगा? सिंप्लीफाई का रिवीजन आज हम करेंगे। तो सिंप्लीफाई करें 3x 4x प्लस 5 या 4x माइनस 5 प्लस 3 and find its value for x equals to 3, 2, x equals to minus 1 by 2. चलो चलो, क्या बोला? पहले इसको सिंप्लीफाई करो एंड देन इसकी फाइंड की वैल्यू x बराबर 2, x बराबर माइनस 1 बाई 2 पे करो। अब आप इसको दो तरीके से करते हैं। सिंप्लीफाई एंड एवल्यूएट लिखा होता, फर्स्ट सिंप्लीफाई एंड देन पुट द वैल्यू ऑफ x, तब आप अलग करते हैं। बट अभी कुछ नहीं लिखा, तो आप दो तरीके से इस क्वेश्चन को कर सकते हो। तो क्वेश्चन था 3x 4x माइनस 5 प्लस 3। तो 3 की मल्टीप्लाई 4 से, 3 4 जा 12 एक्स स्क्वायर, फिर माइनस 3 5 जा 15x, फिर प्लस 3। ये बन गया। इसके आगे आप कुछ नहीं कर सकते। अब क्वेश्चन को सॉल्व, है ना। क्वेश्चन थोड़ा इसके आगे हम कुछ सॉल्व कर सकते हैं। इसके आगे अलग अलग वेरिएबल के क्वेश्चन आ गए। अब एट x इक्वल्स टू 2 पे देखो, तो 12 एक्स स्क्वायर को 2 माइनस 15 एक्स स्क्वायर को 2 प्लस 3। तो 12 2 का स्क्वायर 4 माइनस 15 2 जा 30 प्लस 3। 12 4 जा 48 माइनस 30 प्लस 3। तो 48 माइनस 30 होता है 18, 18 प्लस 3 होता है 21। तो ये हो गया आपका आंसर। राइट। नो, इसको डायरेक्ट करना चाहो तो डायरेक्ट भी कर दो, तब भी आंसर आएगा 3x 4x माइनस है। एक्स की क्या रख दो? 2 रख दो। 4 इंटू 2 माइनस, तो 3 2 जा 6, 4 2 जा 8 माइनस 5 3। 8 में से 8 और 5 अलग क्यों आ रहा आंसर भाई? 4 2 जा 8, अच्छा प्लस 3 भी तो है, तो 6 या 18 प्लस 3 21। तो भी आंसर सही आएगा। बट आपको ऐसे नंबर नहीं मिलेंगे। क्यों? क्योंकि आपको पहले सिंप्लीफाई करना है, फिर जो सिंप्लीफाई करके आंसर आएगा उसमें एक्स की वैल्यू डाल के आपको आंसर लाना है। ठीक है। ऐसे होता है। कुछ बच्चे क्या करते हैं, डायरेक्ट ही इसमें एक्स की वैल्यू पुट कर देते हैं और फिर वहां टीचर नंबर पूरे नहीं देता है। तो ये तो हो गया एट एक्स इक्वल्स टू 2 पे। अब एट एक्स इक्वल्स टू 1 बाई 2 पे करेंगे। अब आप एक बार माइनस 1, अब आपने सिंप्लीफाई एक बार कर दिया तो बार बार सिंप्लीफाई करने की जरूरत नहीं है। सिंप्लीफाई वाला आंसर आप यहाँ जरूर लिख दें, माइनस 15x प्लस 3। 12x के क्या आप लिखोगे? माइनस 1 बाई 2 का होल स्क्वायर माइनस 15 की पावर 1 बाई 2 प्लस 3। तो ये आएगा 12 1 बाई 2 का स्क्वायर 1 बाई 4 होगा भाई। क्यों? माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, माइनस 15 बाई 2 प्लस 3। अब मैं क्या करूंगा इसको, इसको अगर मैं काटना चाहूँ, देखो कैसे स्मार्ट वर्क हम करते हैं। 2 2 जा 4, 2 6 जा 12। आप 4 3 जा 12 डायरेक्ट भी काट सकते थे, बट मैं नहीं काट रहा हूँ। क्यों? क्योंकि मेरे को क्या मिल रहा है, मेरे को इसमें एलसीएम नहीं करना पड़ रहा है फिर, है ना। बट यहाँ देखने में एक चीज और मिल रही है कि सर 3 तो है, एलसीएम तो लेना ही पड़ेगा, तो पूरा ही काट दो फिर तो पूरा ही काट दो, कोई फायदा नहीं। 4 3 जा, तो मेरे पास क्या बचा? 3 माइनस 15/2 प्लस का 3। तो 3 प्लस 3 6 हो गया, 6 माइनस 15/2। तो इसमें आप एलसीएम ले लें, इसको यहाँ कर देता हूँ, 2 एलसीएम आ जाएगा। तो 6 दूनी 12 माइनस 15, तो 12 से 15 गया माइनस 3/2 क्या हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, कॉपी कर लीजिए।
चलिए अब ये क्वेश्चन केवल सिंप्लीफाई का ही है। अब आपको सिंप्लीफाई करना है सिंपल। ए स्क्वायर प्लस 5 बी क्यूब प्लस 3 और प्लस 5। तो ये तो आपको आता ही होगा, सिंपल है। क्या है, अब देखो ये मल्टीप्लाई में है ना, तो आप लोग डायरेक्ट मत करना, इसको करने के लिए कर सकते हैं बट आप स्टेप बाय स्टेप करो। वो क्या है सर, ये होता है ना, ये लिखते हैं ए स्क्वायर प्लस 5 बी स्क्वायर प्लस 3 प्लस 5। सर इसकी मल्टीप्लाई पहले इसके साथ, फिर इसकी मल्टीप्लाई पूरे इसके साथ, है ना। तो दो मल्टीप्लाई ऐसे ही, अब दो चीजों को मल्टीप्लाई करते हैं तो ए स्क्वायर की मल्टीप्लाई पहले पूरे बी स्क्वायर प्लस 3 के साथ, ये प्लस 5 नहीं आएगा, पहले पूरा मल्टीप्लाई होगा, फिर प्लस 5 की मल्टीप्लाई सर बी क्यूब है ये, राइट, बी क्यूब प्लस 3 के साथ, है ना, ऐसा होगा, फिर प्लस 5। तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 3 फिर 5 बी क्यूब। अब देखो ये क्या होगा, ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 3 ए स्क्वायर प्लस 5 बी क्यूब प्लस 5 3 15 प्लस 5। ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 3 ए स्क्वायर प्लस 5 बी क्यूब 15 और 5 20। तो हमें कोई भी ऐसा नंबर नहीं दिख रहा है जो वेरिएबल सेम नहीं है, जिसको मैं लाइक टर्म्स बोल सकूं और उसको ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकूं। ठीक है, तो यहीं पे क्वेश्चन क्या हो जाएगा, फिनिश हो जाएगा। तो एक क्वेश्चन और करेंगे, सिंप्लीफाई का ही है। 3/4 ए स्क्वायर प्लस 3b स्क्वायर एंड 4a स्क्वायर माइनस 2/3b स्क्वायर। चल करो इसको सिंप्लीफाई। चलिए आया आंसर किसी का, देखो 3/4 ए स्क्वायर प्लस 3b स्क्वायर। अब एंड है ना, तो एंड मतलब मल्टीप्लाई होता है, तो सबसे पहले इसकी मल्टीप्लाई होगी अंदर सर 4a स्क्वायर माइनस 4 2 8 अपॉन 3b स्क्वायर। अब ये आपस में मल्टीप्लाई होंगे, 3/4 ए स्क्वायर की मल्टीप्लाई होगी 4a स्क्वायर के साथ माइनस 8/3 बी स्क्वायर के साथ, फिर प्लस 3b स्क्वायर की मल्टीप्लाई होगी 4a स्क्वायर के साथ माइनस 8/3b स्क्वायर के साथ। अब देखो मल्टी नंबर की नंबर से होती है, तो 3/4 इंटू 4 आप करोगे तो 4 से 4 कट जाएगा ना, कट जाएगा 4 से 4, तो यहाँ क्या बचेगा सर, यहाँ 3 बचेगा और a की पावर 2 और 2 a की पावर 4 माइनस आप ऐसे आ जाओ, 3 से 3 कट गया, 4 2 8 हो गया। देखो 3/4 मल्टीप्लाई बाई 8/3 है, तो 3 से 3 कट गया, 4 2 8 कट गया, तो कितना बचा टोटल, 2 ही तो बचा। तो सर 2a स्क्वायर बी स्क्वायर, फिर प्लस 3 4 12 बी स्क्वायर ए स्क्वायर लिखो, चाहे ए स्क्वायर बी स्क्वायर लिखो, बात एक ही है। फिर आप आ जाओगे, 3 से 3 कट जाएगा, प्लस और इस साथ में माइनस है, तो प्लस माइनस माइनस ये हो जाएगा 8b स्क्वायर। तो अब इसको आप क्या करोगे, 8b स्क्वायर नहीं, बी स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर है ना भाई, बी स्क्वायर वाला भी तो है, बी स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर बी की पावर। थोड़ा इसको आप और करो ऑर्गेनाइज, ए माइनस प्लस माइनस, क्योंकि सेम वेरिएबल है, ए स्क्वायर बी स्क्वायर बी स्क्वायर ए स्क्वायर, बात एक ही है। तो माइनस प्लस माइनस, तो प्लस का 10 आएगा और माइनस 8b की पावर। दिस इज योर राइट आंसर, राइट, कॉपी कर लेंगे इसको।
ए प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी माइनस सी। चलो करके बताओ इसको। चलिए ये बहुत इजी है। ए बार बार मैं आपको कह रहा हूँ डायरेक्ट मत कीजिएगा क्योंकि गलती होने के चांसेस होते हैं, स्टेप मार्किंग नहीं मिलती। ए की मल्टीप्लाई पूरी ए प्लस बी माइनस सी के साथ होगी, पर फिर प्लस बी की मल्टीप्लाई ए प्लस बी माइनस सी के साथ होगी, फिर प्लस सी की मल्टीप्लाई ए प्लस बी माइनस सी के साथ होगी। ए इंटू ए स्क्वायर, ए इंटू बी ए बी, ए इंटू सी ए सी, फिर सर प्लस ए इंटू बी ए बी प्लस बी स्क्वायर माइनस बी सी, फिर ये हो जाएगा सर प्लस ए सी प्लस बी सी माइनस सी स्क्वायर। तो आप देखें जो जो कट रहा है उसको आप काट दीजिए, जो जो देख लीजिए यहाँ पे कुछ माइनस का है इससे मैं बोल रहा हूँ। तो माइनस का बी सी प्लस का बी सी हमको ये कटता हुआ यहाँ पे दिखा, और कुछ आपको यहाँ पे नजर आ रहा है, और ओ सॉरी ये माइनस का एसी होना था ना, ए इंटू माइनस का एसी, तो मैं ये भी बोल सकते हैं आप, फिर माइनस का एसी और प्लस का एसी ये कैंसिल हो गया, तो बच गया देखो ए स्क्वायर, ए बी और है कहीं, यस ए बी और ए बी, टू ए बी और है प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। तो ये आपका आंसर। एक क्वेश्चन ये करेंगे, सब्ट्रैक्ट 3a प्लस बी प्लस सी माइनस 2b a माइनस b प्लस सी फ्रॉम 4c माइनस a प्लस b प्लस सी। चलो चलो करें इसके से। देखेंगे इस क्वेश्चन को। इस क्वेश्चन में सब्ट्रैक्ट करना है इसको और इसको, ठीक है, इसको इसको सब्ट्रैक्ट करना है, फिर फ्रॉम उससे जो इसका रिजल्ट आएगा उसको उससे सब्ट्रैक्ट करना है, सब्ट्रैक्ट दिस फ्रॉम दिस, है ना, तो ये आगे आएगा, बट ये आगे आने से पहले ये सॉल्व होगा। तो इसको आप 3a ब्रैकेट में a प्लस बी प्लस सी माइनस 2b a माइनस बी प्लस सी कर सब्ट्रैक्ट करें तो मल्टीप्लाई करोगे 3a स्क्वायर आएगा प्लस 3ab आएगा प्लस 3ac आएगा माइनस 2ab आएगा माइनस माइनस प्लस 2b स्क्वायर आएगा और माइनस प्लस माइनस 2bc आएगा। 3a स्क्वायर ऐसे ही रहेगा एज इट इज, प्लस 3ab और माइनस 2ab दोनों एक जैसे हैं, प्लस 1ab बच जाएगा। ac वाला है कोई, ac वाला कोई नहीं है, प्लस 2b स्क्वायर, इसको bc को पहले लिख लेते हैं, प्लस 2b स्क्वायर को पहले 2, अब जो ये आंसर आपका है क्योंकि कोई भी इसमें लाइक नहीं है, अब इसको करना है आपको फ्रॉम इससे, ठीक है। तो फ्रॉम इससे करना है तो इसको आप आगे लिख दोगे, तो कहने का मतलब 4c माइनस ए प्लस बी प्लस सी से सब्ट्रैक्ट करना है, माइनस का साइन लगेगा पूरे टर्म के, तो माइनस के बाद आप ब्रैकेट लगाते हैं, प्लस 2b स्क्वायर आगे लिख दिया मैंने, प्लस का ए बी प्लस का 3ac माइनस का 2bc के साथ, ठीक है। अब इस ब्रैकेट को खोल दो आप, हो जाएगा सर माइनस का 4ac प्लस का 4bc प्लस का 4c स्क्वायर, ये होगा माइनस का, ये ब्रैकेट भी ओपन होगा माइनस के साथ, माइनस प्लस माइनस का ए बी माइनस प्लस माइनस का
3ac माइनस माइनस प्लस का 2bc। अब देखो सेम टर्म 4ac, ये रहा यहाँ पे 3ac लिख दिया, प्लस का 4bc, bc और है कहीं, यस ये रहा प्लस का 2bc। फिर और तो हमारे पास कुछ यहाँ पे है नहीं, सीधे हमारे पास प्लस का 4c स्क्वायर है माइनस का 3a स्क्वायर है माइनस का 2b स्क्वायर, और ए बी तो यहाँ पे है नहीं, माइनस का ए बी हम अलग लिख देते हैं, बाकी ये दो हम आगे लिख चुके हैं। माइनस माइनस प्लस, माइनस का 7ac प्लस 4 और 2 6bc प्लस 4c स्क्वायर माइनस 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 3a स्क्वायर माइनस 2b स्क्वायर माइनस का, एंड दिस इज योर फाइनल आंसर। ये हमारा क्या हो जाएगा, फाइनल आंसर हो जाएगा। आप देखोगे इसमें कोई भी चीज मैच आपको नहीं करेगी। इसको करना चाहो तो आप टेबलर मेथड से भी कर सकते थे, जैसे 3a स्क्वायर था, फिर प्लस 3ab था, फिर प्लस 3c था, आपने सब्ट्रैक्ट 3ac, सॉरी आपने इसको सब्ट्रैक्ट किया माइनस 2ab से, तो माइनस 2ab आप यहाँ लिखेंगे, फिर माइनस माइनस प्लस 2b स्क्वायर नहीं है तो आप प्लस का 2b स्क्वायर यहाँ लिखेंगे, माइनस प्लस माइनस 2bc भी नहीं है तो माइनस का 2bc आप अलग यहाँ लिख दे, है ना, कहीं यहाँ मैं लिख देता हूँ, माइनस वहाँ जगह नहीं है तो माइनस 2bc लिख दिया, माइनस साइन चेंज हो जाते हैं, माइनस का प्लस, प्लस का माइनस, तो ये तो आप एज इट इज 2bc हमारा यहाँ पे माइनस का है ना, थोड़ा देखो चलो ऐसे करो, जो टेबुलर फॉर्म है इससे आप करके देखना घर में, ठीक है, टेबुलर से आंसर आप देखिएगा, टेबुलर मेथड से आंसर देखिएगा तो आंसर सेम आपको देखने को मिलेगा, ठीक है, टेबुलर मेथड से आप करके देखिएगा, आंसर आपको सेम देखने को मिलेगा। और एक क्वेश्चन और जो हमने आज शुरू की था, उसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन और को करते हैं होमवर्क के लिए। सिंप्लीफाई a स्क्वायर प्लस a प्लस 1 प्लस 5 and find its value for a equals to 0 और a equals to -1। ठीक है, ये आपके लिए क्या हो गया, होमवर्क हो गया, ये होमवर्क से आप ये करके आएंगे, ठीक है। सो मिलते हैं आपसे अपने कल की नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बी हैप्पी, बी हेल्दी एंड बी सेफ। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।